अच्छा भाई वापस आ जाएं। तो मैंने आपको बताया कि यार मटेरियल ऐप ना, अगर आपने मिसाल के तौर पे पूरी ऐप की थीम लगानी है, मिसाल के तौर पे लाइट मूड डार्क मूड सेट करना है पूरी एप्लीकेशन के अंदर, आपने राउट्स डिफाइन करने हैं। राउट्स से मतलब क्या है कि बहुत सारे पेजेस हैं। राउटिंग समझते हैं ना आप लोग, लारावेल और डॉट नेट के अंदर आप लोगों ने की होगी। तो बेसिकली राउटिंग आप किसके अंदर डिफाइन करते हैं? मटीरियल के अंदर, मटीरियल ऐप के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो मटेरियल ऐप आपका एक टॉप लेवल विजेट है जो आपको मटेरियल डिज़ाइन के साथ साथ थीम्स, राउटिंग, लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि भाई आपकी ऐप कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगी, लाइक इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह। वो तमाम चीज़ें हमारी पूरी ऐप के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो उनको हम कहाँ सेट करते हैं? मटेरियल ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ? अपनी मटेरियल ऐप। बाय द वे मटेरियल ऐप की तरह, चलो अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा जब मैं iOS की जानिब आऊँगा, तब मैं आपको iOS के विजेट्स भी बताऊंगा। लेकिन पहले अब एंड्रॉयड पे फोकस रखेंगे। कपर्टिनो। तो अब यहाँ पर हमारे पास होती है होम प्रॉपर्टी। अब होम क्या है? होम ना बेसिकली आपका क्या होता है? द विजेट फॉर दी डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट मतलब कि भाई आपकी एप्लीकेशन ओपन होते ही जो पहली पेज आपको नज़र आती है वो आपकी क्या कहलाती है? डिफ़ॉल्ट राउट कहलाती है। अगर आप उसको इजीली समझें तो आपका डिफ़ॉल्ट राउट होता है। तो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर ना मैं अपना एक पेज पास करना चाहता हूँ, एक लेआउट पेज। उस लेआउट पेज को नाम क्या दिया था हमने? किस नाम का विजेट होता है? स्कैफोल्ड। याद है? देखो ना, स्कैफोल्ड विजेट, सेकंड विजेट मैंने आपको स्कैफोल्ड पढ़ाया था। बेसिकली स्कैफोल्ड विजेट क्या है? बेसिकली आपका लेआउट स्ट्रक्चर बनाता है। सही है, लेआउट स्ट्रक्चर मतलब अगर आपकी ऐप में स्कैफोल्ड नहीं है ना, तो समझें आपका पेज का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल बेढंगा होगा। मतलब उसमें कोई भी चीज़ें एक जगह पे खुद से सेटअप नहीं हुई होंगी, आपको हर चीज़ खुद से सेट करनी पड़ेगी। तो स्कैफोल्ड आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दे देता है, जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी ऐप को डिज़ाइन करते हैं। इट्स लाइक अ कनवास पेपर। कनवास पेपर पे क्या होता है? आप अपनी ड्राइंग बनाते हो ना, तो एक तरह का कनवास पेपर है जिस पे आप अपनी ऐप को ड्रॉ करोगे। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ? एक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो रख रहे थे वो था बॉडी। के पेज की बॉडी में नज़र क्या आएगा? ठीक है। तो अब पेज की बॉडी में नज़र क्या आएगा वो मैं इसके अंदर डिफाइन कर दूँ। अच्छा बाय द वे ये जितने भी ग्रीन में आ रहे हैं ना, जितने भी ग्रीन में आ रहे हैं वो विजेट्स हैं। ठीक है। और जो ब्लू में लिखे हुए हैं ना, वो उन विजेट की क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टी है होम, जिसमें मैंने सेट किया है स्कैफोल्ड को। स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी है बॉडी। ठीक है। अब बॉडी में मैं यहाँ पे क्या सेट करने लगा हूँ? टेक्स्ट, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो फ्लटर। अब मुझे ऐप को रन करना है और इसका आउटपुट देखना है। तो मेरे पास यहाँ पे करंटली डिवाइसेस शो हो रही हैं। कितनी? 3 डिवाइसेस हैं जिन पे मैं अपनी ऐप को रन कर सकता हूँ। एक तो विंडोज़ है, क्रोम है, एज है। बाकी एमुलेटर सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप एंड्रॉयड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मतलब वो साइट पे एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन आता है, आपका ही मोबाइल, वो तो मिररिंग हो जाती है ना, वो एक अलग सीन है। यहाँ पे एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन जिसमें रियल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मतलब एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन होगा। खैर वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाली क्लास में। जो नई वाली है, चेंजेस कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, एंड्रॉयड स्टूडियो करते हुए ना। हाँ, ये तो है। मैंने भी अब अभी रिसेंटली अपग्रेड किया है, तो थोड़ा सा तो मसले हैं। खैर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया क्रोम। ठीक है भाई, मैंने कहा कि मेरी ऐप चलेगी किस पे? क्रोम पे चलेगी भाई। अब मेरी ऐप रन हो रही है। तो यहाँ पर ये देखें फ्लटर लॉन्च करने लग गया इसको। मतलब जैसे ही ये रन हो जाएगी तो मुझे इसका आउटपुट नज़र आ जाएगा। बाय द वे यहाँ पे मैं आपको और काफ़ी सारी विजेट्स के बारे में बताऊंगा। विजेट्स क्या है? आपकी यूआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। हर एक विजेट मिलके आपकी क्या बनाता है? यूआई बनाता है। जैसे बिल्डिंग से बिल्डिंग, सॉरी, ब्लॉक से ब्लॉक मिलकर बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही विजेट से विजेट मिलकर आपकी पूरी फ्लटर की यूआई बनती है। ठीक है। हम्म? उसमें नैप बार में जाते तो विकेट्स बने हुए नहीं,
देखो भाई टेक्स्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, अभी आएगा। ये ये विजेट है, सही है। अच्छा कॉर्नर में आपको एक नज़र आ रहा होगा, डिबग लिखा हुआ आ रहा है। ये ये किस वजह से आता है? बेसिकली जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, सही है, जब डेवलपमेंट मोड में होते हैं, तो ये बताने के लिए कि भाई अभी एप्लीकेशन लाइव नहीं हुई है, अभी करंटली डिबगिंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है, तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए ना फ्लटर यहाँ पे खुद से एक बैनर लगा देता है। अब ये बैनर ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करोगे, ठीक है। लेकिन ये करंटली अभी आता रहेगा, इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, बताएंगे कैसे डिसेबल करना है। अच्छा करंटली यू कैन सी के ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल कहाँ आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है। मुझे ना इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है, बिल्कुल ओरिजिन पे लेके आना है। अब ओरिजिन पे इसको मैं कैसे लेके आऊँ? भाई इसके लिए भी फ्लटर आपको प्रोवाइड करती है एक विजेट, जिसे हम कहते हैं सेंटर विजेट। किसी भी चीज़ को सेंटर करना है तो बस डायरेक्ट सेंटर विजेट को कॉल करो और वो आपकी तमाम चीज़ों को सेंटर कर देगा, ठीक है। लेकिन अब एक यहाँ पर ये है फॉर्मेट कि भाई ये सारी ना यहाँ पे क्या चल रही है, पेरेंट चाइल्ड हिरार्की चल रही है। क्या चल रही है? पेरेंट चाइल्ड हिरार्की। पेरेंट कौन है, इसका चाइल्ड कौन है, और इसका चाइल्ड कौन है, ठीक है। अब टैक्स का देखो भाई, चाइल्ड पे किसका असर आता है? पेरेंट्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर टैक्स का डायरेक्ट पेरेंट कौन है? अब मैंने कहा नहीं भाई डायरेक्ट पेरेंट ये नहीं होगा, इसका पेरेंट बनेगा सेंटर। मैंने एक विजेट कॉल किया सेंटर, सही है। मैंने कहा बॉडी के सेंटर में क्या नज़र आएगा? कैसे पता चला? मैंने सेंटर पे होवर किया ना, तो मुझे पता चला कि यार सेंटर में किस नाम की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड नाम की प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने कॉल कर दी। चाइल्ड कह रहा है क्या दे दो मुझको, ठीक है, मैंने दे दिया विजेट। मैंने कहा ये लो तुम टेक्स्ट विजेट ले लो। अब टेक्स्ट है चाइल्ड किसका? सेंटर का। यानी सेंटर इस पर क्या इफेक्ट डालेगा? तो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में ले आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसका कौन है? पेरेंट है। टेक्स्ट का पेरेंट है सेंटर। अब आप देखिएगा बिल्कुल सेंटर में आ गया। प्री डिफाइंड है, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लटर में ये सब चीज़ें प्री डिफाइंड है, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई हुई ना उनको फॉलो करते हुए काम कर। हाँ उसके लिए भी विजेट है, उसके लिए अलाइन विजेट है, वो भी बताएंगे। हाँ वो लेकिन इसमें नहीं है, वो जो हमारे मल्टी चाइल्ड विजेट्स होते हैं ना, कॉलम एंड रॉज में होता है, उस पर भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे सारी चीज़ों पे। अच्छा बाय द वे अब ना थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि यार इस टैक्स पे ना स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। सही है, टैक्स ना काफ़ी स्मॉल आ रहा है, टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड आना चाहिए, फॉन्ट साइज ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे कैसे करूँ? अच्छा एक सेकेंड, मैं ना थोड़ा सा ना स्पेसिंग दे दूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी रहे, ठीक है। अभी मैं करंटली कौन से बजट में मौजूद हूँ? टैक्स पे। मैं आया टैक्स पे और मैंने कहा टैक्स का जो ये मैंने ना नेक्स्ट लाइन में कर दिया, तो कोई इशू है यहाँ पर? अच्छा बाय द वे एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि ये यहाँ पे ना फ्लटर खुद से कमेंट ऐड करती जाती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा टैक्स लिखा हुआ, यहाँ सेंटर लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्लटर आपको ये बता रही है कि भाई कौन सा विजेट कहाँ क्लोज हो रहा है, उसके ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है। तो इससे हम कभी भी ब्रैकेट में ना मतलब कंफ्यूज नहीं होते, सही है। मुझे पता चल रहा है मटेरियल ऐप यहाँ क्लोज हो रही है, स्कैफोल्ड की ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है और सेंटर की यहाँ क्लोज हो रही है। अब मैं करंटली मौजूद हूँ टैक्स में। अच्छा भाई अब टैक्स पे मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो क्या टैक्स में कोई स्टाइल नाम की चीज़ होती है? ओवर करें पता चल जाएगा। क्या कुछ स्टाइल नाम का नज़र आ रहा है? ये रहा, बिल्कुल स्टाइल है, टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन है, ओवरफ्लो है, मैक्सिमम लाइंस हैं, बहुत कुछ है। करंटली मैंने क्या करना है? मैंने स्टाइलिंग करनी। तो मैं यहाँ पर आया, कॉमा लगाया, नेक्स्ट लाइन पे गया। कॉमा लगाना ज़रूरी है हाँ, नहीं लगाओगे तो एरर देगा। मैंने लिखा स्टाइल, तो पता चला कि स्टाइल में क्या पास करनी है? टेक्स्ट स्टाइल। देखो फ्लटर ना बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद बताती है कि किस प्रॉपर्टी में क्या चीज़ आएगी, सही है। आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, खुद बता रहे हैं कि स्टाइल में क्या आएगा, टेक्स्ट स्टाइल आएगा। तो मुझे पता चल गया, मैंने इसमें क्या रख दिया?
टेक्स्ट स्टाइल, अच्छा अब टेक्स्ट स्टाइल पास तो कर दिया। बेसिकली ये ना एक तरह की हम इनलाइन सीएसएस करने लगे हैं अभी, सही है। आगे चल के एक्सटर्नल सीएसएस भी करेंगे, सही है, वो चीज़ें भी करवाएंगे आपको। अब टेक्स्ट स्टाइल पे ज़रा होवर करें तो पता चलता है कि टेक्स्ट स्टाइल में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या है। कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, देख रहे हैं तमाम चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, टेक्स्ट की स्टाइलिंग से, सही है। अब मुझे ना क्या करना है, मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है। अब फ़ॉन्ट साइज़ में क्या पास करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। चलो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 पिक्सल्स, तो भाई ये HTML तो नहीं है, हम PX नहीं लिखते हैं यहाँ पर। हमें जो वैल्यूज़ पास करनी होती है ना यहाँ पे, वो किस में करनी होती है, डबल डबल डेटा टाइप, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू पास करोगे। वो इसको कंसिडर किस में करता है, पिक्सल्स में, PX, इनलाइन CSS है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने अभी स्टेयरिंग पकड़ना सीखा और आपने कहा ड्रिफ्ट कैसे लगाते हैं सर। यार ये थोड़ा सा अलग है ना, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है जी। देखो यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज बढ़ गया, सही है भाई, बॉर्डर सब सब प्रोवाइड करेंगे, सबर करें। अच्छा अगली चीज़ ना मैं चाहता हूँ कि यार इस टेक्स्ट का ना कलर वगैरह चेंज हो जाए, तो यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी है। मैंने सिर्फ सी टाइप किया तो यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर, डेकोरेशन कलर, कलर नज़र आ रहा है आपको। कलर में पास क्या करना है, कलर में कलर का विजेट पास करना है, ठीक है, कलर का भी विजेट है। अब कलर मैंने टाइप किया, कलर्स, तो देख रहे हो कुछ सजेशंस आने लग गई हैं नीचे, काफ़ी सारे कलर्स आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ना ये आप काउंटिंग भी साथ में देख रहे होंगे, लाइक कलर्स डॉट इंडिगो डॉट शेड, ये देखो इसके शेड्स भी आ रहे हैं, एक कलर के काफ़ी सारे शेड्स हैं, तो आप इसमें से कोई भी शेड को इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ये देखो सबसे डार्केस्ट जो है वो यहाँ पे ये वाला शेड आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ब्लू सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने टाइप कर दिया कलर्स डॉट ब्लू, सही है, समझ लो। ये देखो भाई अब ना कोड काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और आगे चलता जाएगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ना लाइन को ब्रेक करके सारा कोड नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी रहे। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में कर दिया और इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँगा। मैंने कहा ये टेक्स्ट है, इस पर मैंने टेक्स्ट स्टाइलिंग अप्लाई की है, फ़ॉन्ट साइज़ 30 कर दिया, कलर इसका मैंने सेट कर दिया ब्लू। इसके बाद मैंने कहा कि फ़ॉन्ट का वेट बढ़ाना है, मतलब फ़ॉन्ट वेट मतलब बोल्ड करना है या थिन करना है, ठीक है। इसमें पास क्या करना होता है, फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है और विजेट क्या है, फ़ॉन्ट वेट। मैंने पास किया इसमें फ़ॉन्ट वेट, देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। डॉट बोल्ड, अ कॉमनली यूज फॉन्ट वेट दैट इज़ हैवियर दैन नॉर्मल, ठीक है। W100 सबसे थिन है, ठीक है, और 900 सबसे ज़्यादा बोल्ड है, सिलेक्ट द मोस्ट थिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, W900 कर लिया कि मैं इसको सबसे ज़्यादा बोल्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैक्सिमम बोल्ड इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि फ़ॉन्ट आपका किस टाइप का है। अगर फ़ॉन्ट फैमिली किसी और, फ़ॉन्ट फैमिली आपने कोई और रखी है, उसकी बोल्ड होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फिर आपको वहाँ पे और बोल्ड नज़र आएगा। हैं सब नहीं हुए हुए ना भाई। अच्छा भाई इसके बाद देखो एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी कि यार ये जो मेरे पेज का कलर है, ये ना किस तरह का नज़र आ रहा है, मुझे करंटली बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। मैंने ना इसका कलर चेंज करना है। पेज कौन सा है मेरा, इन विजेट्स में से पेज कौन सा है, पेज पेज, अरे स्कैफोल्ड पेज है, लेआउट पेज है ना हमारा। अब मैं स्कैफोल्ड लेवल पे आया और मैंने कहा कि यार बैकग्राउंड कलर सेट कर, ठीक है। अब कलर के लिए हम कौन सी विजेट यूज़ करते हैं, कलर विजेट। मैंने कहा कलर्स डॉट
इसको मैंने ब्लू सेट कर दिया, तो ब्लू पे ब्लू टेक्स्ट गायब हो गया। तो मैंने कहा नहीं, इसको क्या करना है, वाइट कर दो। सही है। अभी हमने इतना काम तो किया, बाकी अब और विजेट्स आपको बताने हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। नहीं इतना, ये तुम्हारे लिए बेसिक है, नई टेक्नोलॉजी बेसिक लग रही है। चलो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया इसका ग्रे, तो अब आप यहाँ पे फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर देख सकते हैं। सही है यार। अभी आप लोग करने बैठेंगे ना, अभी लग तो बहुत बेसिक रहा है, शायद करोगे तो फिर पता चलेगा। जैसे उसमें क्लासेस होती हैं, इसमें विजिट्स हैं, ऐसा ही है बस। करें करें। अच्छा अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ कि अब टैक्स आप लोगों को बहुत बेसिक लग रहा है, तो एक काम करते हैं कि एक और हम यहाँ पे चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो मैंने अभी स्कैफोल्ड के किस में हूँ, बॉडी पे। मैंने कहा बॉडी के सेंटर में एक टेक्स्ट नज़र आएगा जिसमें हेलो फ्लटर लिखा होगा। इस पर स्टाइलिंग क्या अप्लाई होगी, फॉन्ट साइज 30, कलर इसका वाइट, फॉन्ट वेट W900 और जिसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ना मैं यहाँ पर एक आपको विजिट और बताता हूँ जिसे हम कहते हैं ऐप बार। एक होती है नैव बार, वेबसाइट्स में हम नैव बार कहते हैं, और फ्लटर में जो हमारी ऐप्स होती हैं ना उनको हम ऐप बार कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ऐप बार किस तरह की नज़र आती है। मोस्टली बहुत सारी ऐप्स के अंदर हमारे पास ये टॉप बार होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐप बार। लाइक ये आपको नज़र आ रही होगी, लाइक साइड ड्रॉअर ओपन होता है, आइकन्स आ रहे होते हैं, आपकी ऐप का लोगो होता है, ठीक है। तो ये हम सीखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखो भाई ये हम अपने पेज के अंदर बनाएंगे। पेज कौन है, स्काफोल्ड हमारा पेज है, सही है। स्काफोल्ड के अंदर जैसे बॉडी है ना, बॉडी की तरह एक प्रॉपर्टी और मिलती है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है ऐप बार, ठीक है भाई। अब इसमें कौन सी विजिट पास करनी है, मैंने इसमें विजिट पास की है कौन सी, ऐप बार की प्रॉपर्टी में जो विजिट अटैच कर दिया मैंने वो ऐप बार का ही किया। अब ऐप बार फ्लटर का डिफ़ॉल्ट विजिट है, वैसे तो सारी डिफ़ॉल्ट है अब तक जो यूज़ किए हैं। नज़र आ रही है ऐप बार। ऊपर आप ये देख रहे हैं कि आपका ये जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट हो गया है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि क्या, अच्छा यार ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, इतना ज़्यादा मुझे ब्लू नहीं चाहिए, या चले जाने दें। अब मैं आया ऐप बार पे, तो आप लोग खींचिएगा। अच्छा यार ऐप बार पे अगर हम आए तो, अच्छा मुझे पता नहीं ये सारे क्यों कहते हैं पिंक, आप लोग ही नहीं और भी सब। नहीं नहीं, चौथे सेमेस्टर में ही। अच्छा भाई ऐप बार पे हम आए तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ना मैं सबसे पहले ऐप बार का कलर चेंज करना चाहता हूँ। देखो डिफ़ॉल्ट कलर ना इसका क्या होता है, वाइट होता है। मैंने कहा नहीं चेंज करना है, मैंने कहा इसका कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर रख दो इसका ब्लू लेकिन डार्क शेड। अब मैंने ना ब्लू देखो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का आता है, लेकिन इसका शेड थोड़ा बढ़ाना है, तो इसी के आगे डॉट लगाओ, इसके शेड्स मिल जाएंगे। 50 जो है सबसे लाइटेस्ट ब्लू है और 900 सबसे डार्केस्ट ब्लू है। तो यहाँ पे हमारी ऐप बार आ गई। क्या यहाँ पे ये किस तरह बनाया, कॉलन कहाँ लगाया, ये क्यों लगाया, देखें भाई जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे, एक मिनट, मैंने प्रॉपर्टी की कौन सी कॉल की, ऐप बार। अब इसमें कोई वैल्यू पास करनी है ना तो आगे कॉलन लगाना ज़रूरी है, बिना कॉलन लगाए वैल्यू नहीं पास कर सकते है। नहीं 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 नहीं,
तो मैंने कॉलन लगाया और कॉलन के आगे मैंने अपनी ऐप बार बना दी जो आपको अभी नज़र आ रही है। सही है भाई, ये आपको, हाँ मैं इसी पे तो आ रहा था अभी। देखो भाई, मैंने ना इस ऐप बार को कोई पोजीशन दी है, ना मैंने इसकी हाइट डिफाइन की है, मैंने कुछ नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे आता है हमेशा। फ्लटर ने इसकी पोजीशन भी डिफाइन की हुई है, इसकी हाइट भी खुद से ही डिफाइन की हुई है। मैं किसके अंदर हूँ बेसिकली, स्कैफोल्ड पे हूँ ना। स्कैफोल्ड के अंदर मैंने बनाई है एक ऐप बार। तो स्कैफोल्ड बेसिकली लेआउट होती है हमारी। अब इस लेआउट के अंदर ना ऐप बार की जो पोजीशन है वो डिफाइंड है ऑलरेडी, ये हमेशा टॉप पे ही रहेगा। सही है। अब मैं चाहता हूँ ये हूँ कि यार यहाँ पे ना मेरी ऐप का नाम लिखा हुआ आ जाए। तो ऐप का नाम दिखाने के लिए नेक्स्ट लाइन पे आया, देखो कॉमा लगाना यहाँ पे ना ज़रूरी है, ये वाला कॉमा लास्ट में। नेक्स्ट पे आया और यहाँ मैंने लिखा टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या पास करना है टाइटल में, विजिट। अब टाइटल में लाइक आप लोगो भी दिखा सकते हो, आप टेक्स्ट भी दिखा सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। कॉपीराइट नहीं है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यार इसका जो कलर है यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, लेकिन मुझे इसको करना है वाइट ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। देखो एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड मीन्स के लाइक पीछे जो आपका वो पूरा ब्लू आ रहा है वो बैकग्राउंड कलर है, उसके आगे जो कंटेंट है उसका कलर कहलाएगा फोरग्राउंड कलर। लाइक अब ऐप बार पे आइकन्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, लोगो आ रहा है, उसका कलर क्या चाहिए, तो मैंने कहा वो वाइट चाहिए। तो वो मैं किस में आके सेट करूँगा, इस पे फोरग्राउंड कलर में। ऐप बार के अंदर अब तक मैंने फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और टाइटल लगाया। फोरग्राउंड कलर में मैंने कहा कि यार इसका जो फोरग्राउंड कलर है ना वो तुम क्या रखोगे, वो तुम वाइट कर देना। तो यहाँ पर आपको अब इसका जो कलर है वो वाइट नज़र आ रहा होगा। आइकन ऐड करूँगा वो भी वाइट आएंगे। अच्छा, अब कॉर्नर में मैं चाहता हूँ कि यार वो एक हमारे पास होता है ना वो हैमबर्गर आइकन साइड ड्रॉर के लिए, वो आ जाए। तो वो कैसे आएगा, के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीडिंग। लीडिंग जैसे ऐप बार में अब तक मैंने फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, टाइटल और चौथी प्रॉपर्टी अब कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, लीडिंग। लीडिंग का मतलब वो चीज़ जो लीड करे, शुरू में आए, फ्रंट पे आए, उसको हम कहते हैं लीडिंग प्रॉपर्टी। अब लीडिंग मतलब मैं बिल्कुल शुरू में दिखाना चाहता हूँ एक आइकन, मैं बात कर रहा हूँ आइकन की। ठीक है। अब अब आइकन के लिए मैं क्या करूँ, क्या मैं फॉन्ट ऑसम इस्तेमाल करूँ या मैं कोई एक्सटर्नली लाइब्रेरी यूज़ करूँ, नहीं ज़रूरत नहीं है। फ्लटर आपको बेशुमार आइकन्स जो है ना प्री डिफाइंड देता है, आपको अलग से कहीं से डाउनलोड करने की नीड नहीं है, इसमें ही आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। तो मैंने कहा लीडिंग में मुझे दिखाना है क्या, आइकन के लिए प्रॉपर विजिट दिया फ्लटर ने। किसी भी किस्म की आइकन दिखानी है वो किस में दिखाओगे, आइकन विजिट के अंदर दिखाओ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें कौन सा आइकन दिखाऊं और कैसे दिखाऊं, देखो जैसे टेक्स्ट विजिट है उसी तरह आइकन की विजिट भी है। अब मैंने कहा यार आइकन ना मैंने दिखाना है वो फ्री वाला, वो मेन्यू वाला ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो, अब जब भी कभी आइकन डिफाइन करना होता है ना कोई, तो हम लिखते हैं आइकन। क्या आइकन्स, देखो बाहर वाला आइकन होगा, अंदर वाला क्या होगा, आइकन। आइकन्स के आगे मैंने लगाया डॉट। तो बहुत सारे नाम आ गए और साइड पे इनका प्रीव्यू आ रहा है, देख रहे हैं काफ़ी सारे आ रहे हैं। साइड पे इनका प्रीव्यू आ रहा है और मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक मैं कॉल टाइप करता हूँ, मैं कॉल टाइप करता हूँ तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे कॉल का आइकन आ रहा है। मैंने मैसेज लिखा तो मैसेज का आइकन आ रहा है। मैंने कैमरा लिखा, कैमरे का आइकन आ गया। देख रहे हैं कितने सारे। स्पाइडरमैन, स्पाइडर का होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, नहीं स्पाइडर का कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पर फेसबुक लिखते हैं अगर तो फेसबुक है, देखो फेसबुक का आइकन भी है। तो मैंने ना फेसबुक लगा के देखा कि फेसबुक कैसा लगता है। आ गई फेसबुक का आइकन यहाँ पे।
हाँ लेकिन इसका साइज़ ना काफ़ी छोटा लग रहा है, साइज़ आइकन का थोड़ा सा अगर जी। हाँ वो स्पेस इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये वाली जो स्पेस है ना, ये फ्लटर ने दी हुई है टाइटल को, और ये वाली जो स्पेस है ना बिल्कुल शुरुआत की, ये फ्लटर ने दी हुई है लीडिंग को। अब लीडिंग में मैंने क्या रखा है, एक आइकन रखा हुआ है, और टाइटल में मैंने क्या रखा है, एक टेक्स्ट रखा हुआ है। बाकी इनको बिल्कुल साथ जोड़ के दिखाना चाहते हो तो उसका भी तरीका है, लेकिन थोड़ा सा भी एडवांस है, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उस पर। अच्छा, आइकन को ना साइज़ ज़्यादा देना है, सही है, आइकन छोटा लग रहा है, आइकन का साइज़ बढ़ाना है। नहीं, वो भी होता है, मार्जिन पैडिंग भी है, उस पर भी आएंगे। मैंने यहाँ पे ना कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, साइज़, नज़र आ रहा है आपको, साइज़। साइज़ में क्या पास करना है, एक सेकेंड, साइज़ में मैंने पास किया यहाँ पे 35 पिक्सल्स। क्या आइकन कितना बड़ा नज़र आएगा, 35 पिक्सल्स का नज़र आएगा। थोड़ा सा आइकन बड़ा हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 45 कर लेते हैं। नहीं नहीं, हाँ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा। सही, अभी बेहतर लग रहा है। तो अब इतना आप लोग भी कर लो, मैंने अभी बहुत बेसिक बेसिक काम करवाया और आपको कुछ बेसिक विजेट्स की नॉलेज दी है, सही है।